जब सरकार से लड़ सकते हैं तो सरकार के सिस्टम से हमें लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। कि भाजपा जो एक तानाशाही का रूप धारण करती है, जैसे अपने किसानों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हो। जो सरकार हिटलरशाही रवैया कर रही है, जैसे अंग्रेज देश के नौजवानों पे करते थे। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार पूंजीपति कारपोरेट घरानों की लोन माफ कर देती है, हम किसानों की लोन माफ नहीं हो रही है। नमस्कार, तो फिलहाल हम मौजूद हैं गोपालगंज जिला और माझा प्रखंड धर्मप्रसा बाजार है, बथुआ पंचायत। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग माले से नेता हैं, माले जिला कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र यादव जी। और इन लोगों के द्वारा आज किसान के समर्थन में जुलूस निकाला गया और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया यहाँ चौराहे धर्मप्रसा बाजार पे। हम लोग यहाँ पे आए, लेट आए, लेकिन इन लोगों से भेंट हुआ है। क्या समर्थन में क्या किया जा रहा है नेताओं के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा, जो ये रवैया है, दोहरी नीति का रवैया, जो मोदी सरकार जो पेपर में और टीवी पे जो काम दिखाया जा रहा है वो हो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो इतना परेशानी क्यों है? अगर हो रहा है तो किसान इतना परेशान क्यों है? तो उन्हीं के समर्थन में माले के नेताओं के द्वारा धर्मप्रसा से यहाँ पे जितेंद्र यादव जी मौजूद हैं। तो क्या हुआ था और किस लिए दहन हो रहा था मोदी का पुतला का, मोदी जी का, तो इनसे हम पूछते हैं और मिलते हैं। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके इस चैनल का भी जी। बोल रहे हैं, अभी जो आप लोग पुतला दहन किए थे नरेंद्र मोदी जी का, क्या मांग था आप लोग का? हम लोगों का मांग आज कुछ नहीं था जी। मांग सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। और आए दिन पीछे भी 700 किसान हमारे शहीद हो गए एमएसपी के लिए। और सरकार ने कहा कि नहीं हम देंगे एमएसपी, लेकिन आज तक उन्होंने दिया नहीं। फिर 13 मार्च को हमारे पूरे भारत के किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया था, किसान संगठनों ने। तो इसी के एवज में लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान किए थे। तो शंभू बॉर्डर पे रोका जा रहा है, हरियाणा के बॉर्डर पे रोका जा रहा है, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे रोका जा रहा है, यूपी दिल्ली के बॉर्डर पे रोका जा रहा है किसानों को। और इस बार जो मोदी सरकार का हिटलरशाही तानाशाही रवैया है, किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो पत्थरबाजों पे, आतंकियों पे गोली चलाया जाता है, वह गोली किसानों पे चलाया जा रहा है। जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके साथ जो सरकार हिटलरशाही रवैया कर रही है, जैसे अंग्रेज देश के नौजवानों पे करते थे, देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले किसानों पे करते थे, वैसे मोदी सरकार जो है वो हिटलर वाली काम कर रही है। आज हिटलर शाह की तरह, हिटलर की तरह किसानों पे ऐसी कार्रवाई कर रही है। कल हमारे एक किसान साथी पुलिस की गोली से शहीद हो गए। हाँ। और यह कार्यक्रम जो था किसान महासभा की तरफ से था, पूरे देश में कार्यक्रम है। हम लोग किसानों के समर्थन में अभी मोदी का पुतला फूंके, रोड पे हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले, सरकार के कान को खोलने के लिए, एमएसपी गारंटी करने के लिए। ये माले के जो आप लोग का जो माले का टीम है, माले का जो नेता लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था ना ये? हाँ। आप तो जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं यहाँ का? कोर कमेटी का अध्यक्ष भी हैं और किसान महासभा के हम राज्य के सदस्य भी हैं। और यह किसान महासभा के तरफ से यह आह्वान था कि सभी किसान साथी, किसान नेता जो हैं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, पुतला दहन करें। तो कार्यक्रम को लागू करना हम नेताओं का काम होता है। जनता के सवालों पर उठना, जनता के सवालों को उठाना, उसके लिए सरकार से लड़ना कि हम किसानों की, हम नौजवानों की, हम नेताओं की ये जिम्मेवारी है। तो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए और किसानों के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग सड़कों पे आ जाए हैं। सड़क जाम भी किए थे, प्रतिवाद भी किए और लास्ट में तानाशाह मोदी का पुतला भी दहन किए। तो इसके आगे भी आप लोगों का कुछ प्लानिंग है या धर्मप्रसा में ये दिखाया गया, प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया गया कि हाँ हम लोग किसान के समर्थन में खड़े हैं, या इसके आगे भी कुछ किया जाएगा इसके लिए? इसके आगे जो भी फैसला राज्य और केंद्र से किसान महासभा की तरफ से आएगा, हम लोग उसके पक्ष में खड़े हैं। जहाँ तक हो, जैसे हो, संघर्ष ही हमारा जीवन है। और हमारी जो पार्टी है भाकपा माले और किसान महासभा जो है, संघर्षों के साथी लोग रहे हैं। इसमें जो शहादत हुआ है, शहादत के खिलाफ हम लोग हैं, सरकार के खिलाफ हैं। सरकार पूंजीपति कारपोरेट घरानों की लोन माफ कर देती है, हम किसानों की लोन माफ नहीं हो रही है। हाँ। उन्हें सब्सिडी देती है, किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है। सरकार तकनीकी तरीके से, मोदी सरकार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, जैसा आप पत्रकार बंधु जानते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कारपोरेट घरानों से, पूंजीपतियों से पैसे ले रही है तकनीकी तरीके से, ताकि देश की जनता ये मत जान पाए कि हमने कंपनी वालों से रिश्वत लिया है।
खुद को 10 साल में मोदी कहते हैं कि हमारे कोई भ्रष्टाचार नहीं किए, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि आपने भ्रष्टाचार किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किसानों के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है, देश के जवानों के हित में नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के हित में है, भाजपा के हित में है। लूट खसोट का यह नया तकनीकी तरीका है। बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि भाजपा जो एक तानाशाही का रूप धारण करती है, जैसे पंजाब में जो आदमी को वोट मिला उसको हरा दिया गया, जिसको नहीं मिला उसको जिता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वो उसके तहत जो हारे हुए प्रत्याशी को आज मेयर बनाया गया। तो हिटलरवादी नहीं चलेगी। मतलब जो बीजेपी का सरकार है ये हिटलर के जो नीति था उसी पर काम कर रही है, काम कर जबरदस्ती वाला जबरदस्ती काम ये मेरा हक है, वो हक दिया नहीं जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। किसान जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, बॉर्डर पे ऐसा है जो अभी बताया गया कि गोली खा वीडियोग्राफी में दिखाता है कि उसको क्रॉस करके रद्द किया जाता है। ये तो हिटलरशाही है ना, जिसका हक है उसको हक नहीं मिलता। अच्छा, आप लोग जो अभी पुतला दहन किए हैं प्रधानमंत्री का, तो आगे इसके आगे भी करना है, या अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो करते रहेंगे। आप जिला कोर कमेटी का यहाँ से अध्यक्ष हैं, तो जिला में क्या सिचुएशन है किसानों का, क्या चल रहा है, मतलब क्या करना है सरकार के विरुद्ध? जैसे आज जो था हम लोग का कार्यक्रम था, हर ब्लॉक में था, जो भी किसान महासभा के सदस्य हैं उन लोगों ने किसानों को एकत्रित करके और सड़कों पे प्रोटेस्ट किया है और उनका पुतला फूंका है। तो अभी हम जो बाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली बात कर रहे थे, किसानों को मोदी सरकार सब्सिडी नहीं दे रही, किसानों का लोन माफ नहीं कर रहे, एमएसपी की गारंटी नहीं कर रही, हमारे सामान का, हमारे गेहूं का कोई सरकारी रेट में बहाया जा रहा है, सरकार नहीं चाहती है। और कारपोरेट घरानों के लिए सरकार ने अपना दरवाजा खोल दिया है, खजाना खोल दिया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो सरकार लोन माफ करती है, और सरकार जो है फिर उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पैसे ले लेती है और अपने खजाने में जमा कर लेती है। और किसानों का लोन माफ़ इसीलिए नहीं करती है कि किसान हमें वो पैसे जो लोन माफ़ करेंगे वो पैसे तो किसान किसी हालत में देंगे नहीं, क्योंकि किसान मजबूर है। अच्छा, आप लोग जो अभी पुतला दहन किए थे यहाँ पर, तो वहाँ जैसे जहाँ पे लोग आप बता रहे हैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है किसानों को, अपने मांग के लेकर जो लोग जा रहे हैं वहाँ प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, सरकार से रोका जा रहा है। आप लोग जो यहाँ पे जाम किए थे, यहाँ भी क्या प्रशासन के द्वारा रोका गया था या कोई ऐसी दिक्कत नहीं? नहीं, यहाँ पे प्रशासन तो पहुँचा नहीं, जब तक हमारा यहीं बगल में टीओपी है, थाना भी है, तो किसी प्रशासन द्वारा हमें रोका, अवरुद्ध नहीं किया गया। अगर अवरुद्ध करता प्रशासन के द्वारा किया जाता तो हम उसके लिए सक्षम हैं, प्रशासन से लड़ने के लिए, शासन से लड़ने के लिए। जब सरकार से लड़ सकते हैं तो सरकार के सिस्टम से हमें लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। हम तो जानते हैं कि जैसे दिल्ली में किसानों को रोका जा रहा है, वैसे धर्मपुर में भी यहाँ पे पुलिस थाना बुला के प्रशासन के द्वारा हमें भी रोका जाता है, हमारे ऊपर भी गोली चला दिया जाएगा, हमें भी जेल भेज दिया जाएगा। तो हम लोग जेल से जाने के लिए हम लोग नहीं डरने वाले हैं, हम लोग तैयार हैं। गरीब का मदद किए हैं तभी बाँचे हैं, नहीं तो इसको तब अच्छा बहुत ज्यादा है। अभी जो अभी है जी सर, अभी साथ में है पूरा ना, जिधर जाएंगे आप खड़े हैं। अच्छा, आप लोग जो अभी जाम किए हुए थे यहाँ पे, जो पुतला दहन हुआ था, अगर यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी आता, अगर प्रशासन के द्वारा रोका जाता, तो क्या ये जो आपका आंदोलन था वो चलता रहता या चलता रहता है? चलेगा? अगर रोका गया आने वाले फिर भी चलते रहेंगे हम लोग, जो कुछ होगा चलते रहेंगे। एक दिन तो एक दिन है, अगर 50 दिन भी आंदोलन चलेगा तो हम लोग तैयार हैं। कीजिएगा लोग जी, खाना पर हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ आए थे, यही यहाँ आते हैं तो पता लगता है कि नहीं चला जिस गया। सवाल को हम करते हैं शहर के जितेंद्र यादव जहाँ भी मौजूद खड़ा रहेंगे, जबकि गरीबों को सेवा करते हैं तो उनके पीछे हम लोग पूरा आदमी तैयार है, पूरा जनता तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाँचे हैं, नहीं तो उसको मारने वाला आदमी मारे। राजा राम मांझी हैं। क्या कहिएगा जो किसानों के साथ में जो सरकार का ये नीति है, और ये जो अभी आप लोग जाम कर रहे हैं किसानों के सपोर्ट में, आप क्या कहिएगा? साथ में है? जैसे मान लीजिए कि अगर आने वाले समय में अगर प्रशासन के द्वारा बोला जाए आप लोग भागो यहाँ से, लाठी भी चार्ज करे तो पीछे हम लोग नहीं भागेंगे, वहीं रहिएगा, वहीं रहेंगे। देखिए, लाठी चले या गोली चले या आंसू गैस कुछ भी चले, यहाँ ये बिहार से हम बात कर रहे हैं, ये बिहार के लोगों का बात है, और ये लोग टोटल लोग नेता नहीं हैं। यहाँ पर एक ही आदमी है जो जिला कोर कमेटी के सदस्य अध्यक्ष हैं, माले से लेकर बाकी लोग लोकल लोग हैं, किसान लोग हैं, और इन लोगों का कहना है कि ये खड़े हैं, इनके पीछे हम खड़े हैं, अगर मेरे पीछे लाठी नहीं गोली भी चलता है मेरे ऊपर तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार के विरुद्ध में ये दोहरी नीति के चलते हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और उसके लिए हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है।